एनपीआर की एक फेमस होस्ट रेचल मार्टिन ने यह सवाल भारी पब्लिक में उठाया था कि क्या पुनर्जन्म की कहानियां सिर्फ कुछ लोगों की कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई प्रूफ या कोई साइंस भी है। जिम टकर, जो कि एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हैं साइकियाट्री एंड न्यूरो बिहेवियरल साइंसेस की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, उन्होंने अपनी कुछ फाइंडिंग्स के बारे में चर्चा की, जिसकी वजह से जेम्स का केस बाहर आया। जेम्स ने बहुत छोटी सी उम्र में अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। उसे प्लेन से खेलना काफी पसंद था, मगर ये छोटी उम्र की बात थी क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसे कुछ गलत सपने आने लगे, जिसकी वजह से अब उसे प्लेन्स से या गन से या ऐसे कोई भी खिलौनों से डर लगता था। जेम्स लुजियाना में रहने वाले एक छोटा लड़का था जिससे अब अपने पुराने लाइफ की याद आने लगी थी। जेम्स ने सभी को बताया था कि उसका प्लेन क्रैश हुआ था, वो एक पायलट था। उसे इतना भी बताया था कि उसे गोली भी लगी थी और उसके प्लेन का नाम नटोमा था। जब उसके पेरेंट्स ने ऐसी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी चाहिए तो उन्हें बहुत मेहनत के बाद पता चला कि यह सच था। सालों पहले एक प्लेन यूएसएस नटोमा बे क्रैश हुआ था और एक पायलट उसमें मारा गया था। अब यह तो इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन जेम्स ने उसके को पायलट जैक का नाम भी कंफर्म किया था, जो कि सही था। इसके बाद रेचल ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए यह भी पूछा था कि हो सकता है कि उसने ये नाम और ये किस्सा कहीं सुना हो, जिसकी वजह से उसे याद रह गया हो। तब जिम ने कंफर्म किया कि जेम्स को ये बातें तभी से याद आने लगी थी जब वो महज 2 साल का था। इस समय तक उसने कुछ ऐसा वायलेंट ना देखा था और ना सुना था। उसके अलावा रेचल ने यह भी क्वेश्चन डाला था उस इंटरव्यू में कि क्या पता बच्चे ने अपने पेरेंट्स की कोई बात सुन ली हो जिससे ये कहानी आई हो। तब जिम ने उससे ये भी टालते हुए ये बताया कि जेम्स का केस वेरीफाई किया गया था। असलियत में वो प्लेन क्रैश कर चुका था, तो हकीकत को कोई कैसे ही कहानी का नाम देकर झुटला सकता है। तो क्या पता इस बार करण अर्जुन गांव से नहीं बल्कि ऐसे ही किसी अच्छे घर से आते हो जिनमें वो ऐसे ही पायलट या कोई अच्छी खासी नौकरी करने वाले भाई हो। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।